हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर्स में, बट हम इससे पहले ये बात कर लें कि अब तक हमने 11 से 12 लेक्चर्स लिया है, जो कि हमने बताया उसमें कन्वर्जन सीक्वेंस किसे कहा जाता है, डाइवर्जन सीक्वेंस, मोनोटोनिसिटी, कुछ थ्योरम हुए हैं। आज का जो लेक्चर्स है वो है लास्ट टॉपिक है आज, जो कि विस्ट्रास थ्योरम बताएंगे कि स्रोज थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे आज, जिससे हमारा समाप्त हो जाए सीक्वेंस का लेक्चर्स। उसके बाद देन हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही जल्द हमारा लेक्चर्स आने वाला है इंटीग्रेशन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। विस्ट्रास थ्योरम किसे कहा जाता है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहती है, और उसका कन्वर्स भी देखेंगे कि सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो चलिए बात कर लें कि स्टेटमेंट क्या है विस्ट्रास थ्योरम का। विस्ट्रास थ्योरम, विस्ट्रास थ्योरम बड़ा ही आसान इसका थ्योरम है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस provided a convergent subsequence यानी इसका स्टेटमेंट सिंपल भाषा में बताएं, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका सब सीक्वेंस कोई ना कोई एक सब सीक्वेंस जो होगा क्या देगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस देगा। यही कहा है कि प्रत्येक का बाउंडेड सीक्वेंस का क्या प्रोवाइड करते हैं, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, और इसका कन्वर्स अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कन्वर्स क्या होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो कन्वर्स क्या होगा, नीड नॉट बी ट्रू। चलिए पहले हम इसको समझा दें कि जो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है, क्या एवरी बाउंडेड सीक्वेंस में क्या हम कह सकते हैं कि एक कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस देगा, जरूरी है। चाहे आप ले लो एक सीक्वेंस ये भी, जो कि आप जानते हो कि -1 की पावर n है, और ये -1 की पावर n ये बाउंडेड है या नहीं, तो आप कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है, बाउंडेड है। कहाँ इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 होगी, और इन्फीमम वैल्यू क्या होगी, इन्फीमम वैल्यू आपका -1 होगा, यानी ये -1 और 1 के बीच में होगा, यानी ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका सब सीक्वेंस कोई ना कोई एक सब सीक्वेंस जरूर होगा, जो कि वो क्या देगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। किसके अनुसार, विस्ट्रास थ्योरम के अनुसार। आप देख लो क्या है, ऐसा है तो चाहे आप देख लो। इसका सब सीक्वेंस हम बात करें तो ये हो सकता है 1 की पावर n। क्या 1 की पावर n जो है इसका सब सीक्वेंस है या नहीं, इसका सब सीक्वेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। आप जानते हो ये अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं -1 की पावर n को, तो आएगा आपका पहले टर्म -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसका एक्सपेंड करें तो इसका एक्सपेंड क्या आएगा, 1 1 1 और 1, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये देखा जाए तो इसको इन्फिनिटी पे ले जाते हो तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, जो कि किसका सब सीक्वेंस है, -1 की पावर n का सब सीक्वेंस है, यानी ये कन्वर्जन देता है। तो हमें समझ में आ चुका होगा विस्ट्रास थ्योरम में क्या कहता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस क्या प्रोवाइड करता है, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, सब सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस की नहीं, सब सीक्वेंस, यानी ये सब सीक्वेंस की मैंने बात किया। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। कन्वर्स कैसे नहीं ट्रू है इसके बारे में चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो चलिए कन्वर्स के लिए भी बात कर लें। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, क्या एग्जाम्पल हो सकता है कन्वर्स के लिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1 1/2, फिर 3 1/4 1/4 5 ... इस तरह से चलता है। तो आप ये बताओ यह सीक्वेंस किस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इस सीक्वेंस को इस तरह से लिखना चाहें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, n इफ n इज क्या ऑड,
अगर n इज ऑड है तो इसे हम कैसे लिखते हैं, n जैसा है कि नहीं। अगर हम देख रहे हैं 1 पे 1 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा है, 5 पे मतलब ऑड रख रहे हो तो n टाइप मिल रहा है। और जब इवन टाइप है तो कैसे मिल रहा है, 1/n, यानी इफ n इज अगर क्या है इवन है, अगर इवन है तो 1/n मिल रहा है। तो आप बताइए कि अगर इस सीक्वेंस का मैं सब सीक्वेंस की बात करूं तो इसका सब सीक्वेंस या तो n होगा या तो 1/n होगा कि नहीं। अगर ऐसा है तो आप ही बताओ, ये 1/n क्या है, 1/n क्या है, कन्वर्जेंट है, 1/n कन्वर्जेंट है क्या। 1/n हम जानते हैं, अगर हम मान लेते हैं bn इक्वल टू 1/n और 1/n इसका सब सीक्वेंस है, जो कि ये क्या है, इज कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन क्या अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या आप ये इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हो, बाउंडेड है या नहीं। तो आप क्या कहोगे, सीक्वेंस an इज नॉट बाउंडेड। इन्फिमम वैल्यू तो दे रहा है, इसकी इन्फिमम वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन सुप्रीमम वैल्यू हमें पता नहीं है। इसलिए यहाँ से हमें पता चल गया कि यह सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट तो है, इसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आपने देखा कि कन्वर्स, मैंने कहा नीड नॉट बी ट्रू, कि अगर कोई सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड हो। ठीक है, ये तो समझ में आ चुका है आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो आइए हम बात कर लें नेक्स्ट, जो कि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ये तो समझ में आ चुका होगा आपको। तो अब नेक्स्ट थ्योरम, जिसे किसरोच थ्योरम कहते हैं, किसरोच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी हम समझा देते हैं इसी समय। क्या है थ्योरम, थ्योरम है किसरोच थ्योरम, पहले लिख लेते हैं, किसरोच थ्योरम, क्या, किसरोच थ्योरम। ठीक, किसरोच थ्योरम क्या है, इसकी डिफिनीशन ध्यान से देखते जाइए। इफ सीक्वेंस an एंड सीक्वेंस bn आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड converge to A and B respectively। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा है कि अगर दो सीक्वेंस इस तरह से an एंड bn, और जो कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, a और b पर, दैट इज, यहाँ पर लिख लो, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू a एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी vn इक्वल टू b। देन तब हम क्या कहेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn इक्वल टू a इंटू b, और यहाँ पर जो cn है ये कैसा होगा, cn इक्वल टू a1 इंटू b n माइनस 1 डॉट 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 an इंटू bn अपान n, इस तरह से होगा cn किस तरह से होगा, a1 इंटू bn प्लस a2 इंटू bn माइनस 1 डॉट 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 an इंटू bn b1 अपान n। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये जो इस तरह से अगर डिफाइन है, अगर कोई दो सीक्वेंस, ध्यान से सुनिए, दो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो एक तीसरा जो सीक्वेंस होगा, जो कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाते हो, जो भी वो दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, जहाँ पर भी कन्वर्ज करता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसका इस सीक्वेंस का क्या होता है, आंसर होता है। वह सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ये सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि a1 इंटू बी एन प्लस a2 इंटू बी एन माइनस 1 प्लस डॉट 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 an अपान an इंटू b1 अपान n, इस तरह से होना चाहिए cn। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा, चाहे आप नहीं समझ में आता है। यही दो थ्योरम थे।
अब हमारा सीक्वेंस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हमारा कोई लेक्चर्स बचा नहीं है सीक्वेंस पर। अब हम नेक्स्ट जो क्या होगा इंटीग्रेशन। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।